पहला सिलेबस कंप्लीट करना, रैंडम आपको नहीं जाना है, बिना सिलेबस कंप्लीट के कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कि सिलेक्शन करा दे। जब तक पढ़ोगे नहीं डीप में नहीं होगा सिलेक्शन। डीप में पढ़ने वर्ष सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उसका रिवीजन और पार्ट टेस्ट देना ही पड़ेगा। टेस्ट छोड़ा सिलेक्शन खत्म, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो। और अगर आपने रिवीजन पार्ट टेस्ट कर लिया, लास्ट में आता है मॉक टेस्ट, जो लास्ट के 2 महीने होता है, उसमें आपने मॉक टेस्ट अगर नहीं दिया, एक भी छोड़ा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉक टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। सर बढ़िया, लेकिन सर अभी समंदर जैसा सिलेबस और लाचार में बेबस कैसे होगा? होगा ना। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, पहले एक पेपर लो, पेपर पे सारे चैप्टर लिखो 2 पार्ट में। फिजिक्स के वीक चैप्टर्स, फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग चैप्टर अलग अलग कर लो। फिजिक्स के जो आपके वीक चैप्टर उसमें पहले 2 महीने इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं यू आर ऑल गनगोर बायो हो, तो तुम्हें बेसिक मैथ और वेक्टर इसी में रखना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। और स्ट्रॉन्ग सर मेरे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे कुछ तो होगा, या तो तुम 12th में होगा, नहीं तो ड्रॉप करोगे। कोई जो 4-5 चैप्टर तो होगा, नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ईजी है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूं मैं। और अपने मन से आपका ग्रेविटेशन 9वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं तेरा स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूं। नहीं भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं भी पढ़ा है तो ये 2 चैप्टर अभी कर ले, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उसको अलग लिख लो। बायो में भी यही करो, केमिस्ट्री में भी यही करो। कहीं तुम्हें कंफ्यूजन है बाइफरकेट करने में तो इधर रख दो, वीक में रख दो उसको, कोई टेंशन नहीं है, वीक में रख दो। अब जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है और वीक है उसके एटीट्यूड अलग अलग होंगे पढ़ने के। जो वीक चैप्टर है वो रेगुलर बैच से करो, रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्मेट में रेगुलर बैच से करो। उसके हर रोज डीपीपी सॉल्व करो, उसका पार्ट टेस्ट दो, उसका रिवीजन करो, पीवाईक्यू। ये आपको फॉलो करना है रेगुलर इंटरवल पे। रिवीजन पे हम आएंगे कैसे करना है। और जो स्ट्रॉन्ग है उसके 1 शॉट कवर कर सकते हो उम्मीद से, या यकीन के लेक्चर आप पूरा एक साथ देख लो, या अभी मैं यकीन में हर चैप्टर को 3-3, 4-4 लेक्चर में कवर करके डलवाऊंगा, अभी डलवाऊंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर उम्मीद से देख सकते हो, उम्मीद 1, 2, 3 कहीं से भी देख सकते हो। उसके बाद जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसका 1 शॉट देखने के बाद पूरे चैप्टर का फुल लेंथ पेपर दो, टेस्ट दो, ठीक है। पीवाईक्यूज पूरे चैप्टर का एक साथ दो, फिर उसका कंप्लीट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, टेस्ट के फॉर्मेट में या क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जैसे भी। इसको 4-5 चैप्टर जो भी है तुम्हारे, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के कर लो स्ट्रॉन्ग। और वीक चैप्टर का रेगुलर क्लासेस से आप करो, ठीक है। बेसिक मैथ और वेक्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो ऐसे ही करो, और यही आप कब करो केमिस्ट्री में, यही करो आप बायो में, ठीक है। लेकिन ऑल दो सारे सब्जेक्ट अलग हैं, तो पढ़ने का तरीका और रिवीजन करने का तरीका अलग होगा। पढ़ने का और रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, देखो करना क्या है। फिजिक्स में रिवीजन करो 2 पार्ट में, एक थ्योरी, फॉर्मूला और बेसिक क्वेश्चन। ये जो है ना एकदम सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसका रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली ज्यादा करो, फ्रीक्वेंटली करो। कैसे भाई? चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट एक पेज पे लिख लो। जैसे मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर डायनामिक्स में क्या फॉर्मूला है, फ्रिक्शन के कौन से 3 केस होते हैं, लॉज ऑफ मोशन, टेंशन कैसे निकालते हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है, लिख लो। और उसको हर 2-3 दिन पे रिवाइज करो, हो सके तो दीवार पे पेज चिपका दो, लॉज ऑफ मोशन का पेज है ये, चीजें देख लो। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो तुमने नोट्स बनाया हुआ है वहां से देखते जाओ। और याद रखना, दूसरे का नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड आपके किसी काम लिखने में अच्छा लगता है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें 99% बच्चों ने खुद नोट्स बनाया होता है। 1-2 लोग अलग होते हैं, 99% लोगों ने खुद का नोट्स बनाया होता है। तो आपको खुद का ही नोट्स बनाना है, इतना याद रखिएगा। भले ही आप किसी चीज से मदद ले लो कि कोई चीज छूटे ना, कहीं से तुम कंपेयर कर लो, किसी और का बहुत अच्छा तुम्हें नोट्स मिल रहा है कहीं से ले लो, उससे भी पढ़ लो और अपना बनाओ, उसमें ऐड कर लो अपना। चलो ये कर लो, उसको रॉ की तरह काम कर लो, उसमें अपना ऐड करो। अपना मेहनत करना पड़ेगा, और ये करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप थ्योरी और फॉर्मूला देख रहे हो, देखो 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 देखो, और उस पे जो बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे सॉल्व किए हुए कौन कौन से केस वो देखते रहो। दूसरा, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन 2-3 घंटे समय देके अच्छे क्वेश्चन जो नोट्स में सॉल्व किए गए हैं वो भी आप एक बार रिवाइज करो। इसको अगर आप 8 बार, 5 से 6 बार रिवाइज करते हो तो इसको सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। पूरे क्वेश्चन बार-बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे फॉर्मूले, पूरे कंसेप्ट, पूरी थ्योरी आपको बार-बार रिवाइज करने की जरूरत है। हर चैप्टर का थ्योरी 2 पेज में आता है, 2 से 3 पेज में सारे चैप्टर का थ्योरी आप कंप्रेस करके लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली बायो में अगर बात करो, चैप्टर में थ्योरी है तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा रिवाइज करो तो ज्यादा फायदा रहता है। शायद मैं 100% नहीं कह सकता हूं, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद आप रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट आपको देना ही है, किसी भी कीमत पे टेस्ट देना ही है। अब मान लो कि तुम टेस्ट देने जाते हो, पार्ट टेस्ट की मैं बात करता हूं, पार्ट टेस्ट की बात करता हूं, तो पार्ट टेस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसकी प्रिपरेशन
2 से 3 दिन पहले से शुरू करो। सबसे पहले तुम फिजिक्स का प्रिपरेशन करो, उसमें जो चैप्टर आने वाले हैं। रीजन ये है 4 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर टेस्ट के 1 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। लग रहा है कि यार लास्ट तक फिजिक्स नहीं हो पाया, मान लो 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो एक ही चैप्टर कर लो प्रिपरेशन, लेकिन उसको अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। 1-2 चैप्टर रह जाता है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर मान लो आ रहे थे, उस 3 चैप्टर में 1 या 2 चैप्टर तुम करके गए। तो ऐसा तो नहीं कि 1-2 चैप्टर इसी टेस्ट में आएंगे, आगे आने वाले बहुत सारे टेस्ट में आएंगे। एक बार करो लेकिन उसको बेहतरीन करो। उससे फायदा क्या होगा समझना, उससे फायदा क्या होगा समझना, जब तुम आगे के टेस्ट दोगे तो ये चैप्टर 3 में से जो 2 हैं वो तुम्हारे कंप्लीट है, एक फिर आगे कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो में इसी तरीके से पेपर दो। पेपर में नंबर कितने आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, पेपर के जस्ट बाद जो टेस्ट का सिलेबस था उसको उसी दिन लेके बैठो। जैसे संडे टेस्ट होता है तुम्हारा, तो भले टेस्ट से 2-3 घंटे पहले तुम ना पढ़ो चलेगा, लेकिन टेस्ट के आधे घंटे बाद से तुम पढ़ाई शुरू कर दो। कैसे क्या करना है, एनालिसिस में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो पढ़े ही नहीं थे वो गलत हो गए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। आगे से उस चैप्टर को हम ध्यान रखेंगे, कम ज्यादा फोकस करके जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा हुआ था गलत हो गया, उसको दोबारा से देखो, क्यों क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है। अच्छा सिली मिस्टेक है, वो खत्म नहीं होगा, वो टाइम के साथ खत्म होगा। नंबर ऑफ टेस्ट जितना ज्यादा दोगे टाइम के साथ खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने पॉसिबल गलतियां कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे गलती करते जाओ। गलती होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होगी, अचानक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से जाएगा। एकदम अंधी पढ़ाई करो, एकदम अंधाधुन लगे रहो उसी चीज में लगे रहो, और छोटे छोटे सक्सेस को मतलब सेलिब्रेट करना सीखो। एक दिन तुमने ढंग से पढ़ाई कर लिया, खुश रहो, अगले दिन कोशिश करो। देखो भाई लाइफ बहुत छोटी नहीं है, उसमें से 9 महीना बहुत छोटा सा पार्ट तुमने निकाल के अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाए, उसको यूज करो। क्लियर है, उसको क्या करो, यूज करो, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, एनालिसिस कर लिया। अब एनालिसिस में सिली मिस्टेक टाइम के साथ ठीक होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े थे वो पढ़ के जाएंगे, जो चैप्टर पढ़े थे उससे गलत हुआ उसको एक बार और रिवीजन यहाँ पे करो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जिस तरह के पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीजों को इंप्रूव करो। जो टेस्ट का सिलेबस उसको एक बार और रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे की तैयारी करो। आगे देखो, पीछे नहीं देखना। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, चीजें ना अगर बैठ के सोचो तो बहुत मुश्किल होता है। मंजिल हमेशा दूर दिखाई देता है, पास किसी के नहीं है मंजिल, लेकिन एक एक कदम तुम चलते जाते हो ना, पता नहीं चलता कि तुम पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन एक लंबे समय के पीरियड में हर छोटा कदम बहुत बड़ा हो जाए। जहां तक तुमको समझ आ रहा है, जहां तक तुम इंप्रूव करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा जब थोड़ा नजदीक पहुंचोगे। धुंध में ऐसे ही तो चलते हैं ना, जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, फिर आगे का रास्ता साफ होता है। कंपटीशन की तैयारी बेटा बिल्कुल यही है। अब प्रेशर लेके परेशान होकर कुछ नहीं होगा। तुम अगर अपने आप को इंप्रूव कर लिए ना, तुम ग्रो कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसी को सक्सेस कहते हैं। सक्सेस किसी कॉलेज का, किसी डिग्री का नाम नहीं है। सक्सेस इसका नाम है कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम लास्ट के 1.5 महीने, जैसे अभी हमने टाइम बांटा था सितंबर से फेब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइमिंग हो तो उसी तरीके से आप डिवाइड कर लो। फेब 10 तक जाओ, 12 तक जाओ, में एकदम जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी करना, लेकिन जल्दीबाजी से भाग दौड़ से नहीं करना है। अच्छे से पढ़ के चीजों को कंप्लीट करना है। 6 महीने का टाइम बांट लो। उसके बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल पहले से लेकर के मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट तभी नहीं देना जब मॉक टेस्ट आएगा। तो मतलब अभी से थोड़ा समय निकाल के बीच बीच में 1-1, 2-2, 3-3 पिछले 2 साल के मॉक टेस्ट पेपर कहीं से जमा करके देते रहो। तो उसमें तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है वो वाला पार्ट दो। नहीं हो गया है तो कम से कम केमिस्ट्री दे लो। फिजिक्स में कुछ चैप्टर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, जो आते हैं वो कर लो, तो भी तुम 70% पेपर कर लो, 60-70% कर रहे हो। इस करने से क्या होगा ना कि जब तुम मॉक टेस्ट की तैयारी होगी ना, तुम्हारा बैकअप होगा कुछ। अभी से थोड़ा समय निकाल के मैं जो कहता हूं कि कहीं से भी पिछले 2 साल के किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर खरीद लो और उसको करो। और मल्टीपल सोर्स आपको कभी भी यूज नहीं करना है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, 1 स्टूडेंट, 1 टीचर, 1 बुक, 1 कोचिंग, 1 स्टडी मटेरियल। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों के पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमा कर सकते हो। अगर तुम आज लग जाओ तो भाई तुम शायद समंदर बना सकते हो स्टडी मटेरियल का। क्या करोगे उसको पढ़ना जरूरी है ना। एक टीचर पे भरोसा रखो जिस पे तुम्हें हो, और उस पे भरोसा रख के और अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। अभी से टेस्ट पेपर जितना तुम कर पाओ उतना करते रहो। मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट सीरियसली आपको सारे देने हैं। नंबर कितने आते हैं फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 2 साल में भी, पिछले 4 साल में, पिछले 10 साल में और लास्ट ईयर भी हमने देखा है, जिसके 500-550 नंबर आते हैं वो भी सिलेक्ट हो रहा है। 500 जिसके नंबर आए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। इंप्रूवमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स लगे
या नहीं कैसे। तो भाई एक समंदर है, इसमें कूदो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, खुश होके कूदो, प्रेशर नहीं लेना, अपने आप को प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट था जर्नी। बाकी मिलते रहेंगे आपसे।